अब रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या है? जो ड्रोन रिमोट से आप इनपुट दे रहे हो या फिर रिमोट से आप ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसे हम रिमोट से ग्राउंड से कंट्रोल कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो वो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ऑटोनोमस में क्या होता है? एक आपने मिशन बनाया, मिशन बना के उसे अपने जीसीएस पे अपलोड करके, अपने जीसीएस पे बना के, और बाद में उसे ड्रोन के दिमाग में डाल दिया। अब वो ऑटोमेटिकली फ्लाई करेगा, आपको कोई भी ग्राउंड से इनपुट देने की जरूरत नहीं है उसको। जब वो अपना मिशन कंप्लीट करके आ जाएगा, तब बस आपको कोई भी, एक बार आपने मिशन अपलोड कर दिया, उसके बाद कोई भी इनपुट उस देने की जरूरत नहीं है आपको ड्रोन को, वो ऑटोमेटिकली फ्लाई करेगा। अब सब कैटेगरी में मॉडल एयरक्राफ्ट जो आपको अभी पीछे पढ़ाया था, यूज फॉर अदर देन रिक्रिएशनल पर्पस, एजुकेशन पर्पस से यूज होगा, ठीक है, रिसर्च टेस्टिंग पर्पस से यूज होगा। और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जब आपका ये मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम जब सर्टिफाइड और यूआईन नंबर मिल जाएगा, तो रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम हो जाएगा वो। और जब उसे हम ऑटोमेटिकली फ्लाई करेंगे, तो ऑटोनोमस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया है? ड्रोन को क्लासिफाई किया है बाय वेट, जो डीजीसीए ने डिवाइड किया है वेट को, कि इतने वेट का ड्रोन इस क्लास में आएगा। जैसे नैनो है लेस देन 250 ग्राम, माइक्रो है 250 से 2 kg, और स्मॉल जिसपे आप अभी फ्लाइंग करोगे 2 kg से लेस देन 25 kg है। पच्चीस किलो से लेस देन 150 मीडियम, 100 किलो के ऊपर के सारे लार्ज में आएंगे ड्रोन। यहाँ पे 150 है। अगर आपसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा, अगर आरपीआई वाले ने, तो आप 150 तो मीडियम का है, लेस देन 150 पर। और 50 किलो का नया रूल बताया है कि 50 किलो तक के ड्रोन इंडिया में है अभी मीडियम में। अब क्लासिफिकेशन बाय रेंज एंड ऑल्टीट्यूड, जो ड्रोन बहुत दूर तक उड़ते हैं और बहुत हाइट तक उड़ते हैं। तो माइक्रो एंड मिनी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसकी रेंज क्या है? लेस देन 10 किलोमीटर। कितनी हाइट तक उड़ सकता है? 300 मीटर। कितनी देर तक उड़ सकता है? 2 घंटे तक, लेस देन 2 आवर्स। मैक्सिमम वेट कितना ले जा सकता है? 30 किलो। इसका एग्जांपल है फॉक्स डैश C8XT, ये वाला। अब मीडियम ऑल्टीट्यूड इंड्योरेंस मेल, ठीक है, मोर देन 500 kg। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मोर देन 500। परफेक्ट ने दिया, मुझे नहीं पता। हेलो, क्या आया? हाँ, तो चेक कर लो बस। मोर देन 500 kg, मोर देन 500 किलोमीटर, हाइट है 3000 मीटर।
कितनी देर तक उड़ सकते हैं? 24 से 48 घंटे तक। मैक्सिमम वेट कितना ले जा सकता है? 1500 केजी से 1700 केजी प्रीडेटर। ये है। अभी इंडिया ने प्रीडेटर ऑर्डर किया है। हेल 1000 किलोमीटर 20,000 मीटर तक उड़ सकता है। 24 से 48 घंटे तक फ्लाई कर सकता है। 4500 से 15,000 केजी तक वेट ले जा सकता है। उसे बोलते हैं ग्लोबल हॉक। वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। 5 से 200 किलोमीटर उड़ सकता है। 6000 मीटर तक उड़ सकता है। 20 मिनट से 8 घंटे तक इंडोरेंस हो सकती है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट हो सकता है। इसका नाम हमिंग बर्ड है। आपने जो डीजीसीए ने 4 फॉर्म बनाए हैं। फॉर्म नंबर D1 जो आपके ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन के लिए है। नंबर के लिए है। फॉर्म नंबर D3 डी रजिस्ट्रेशन सेल के लिए है। फॉर्म नंबर D4 आपके रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए, आरपीसी के लिए है। और फॉर्म नंबर D5 आरपीटीओ ऑथराइजेशन के लिए है। तो अगर हमें ड्रोन को टाइप सर्टिफिकेशन के लिए देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भरता है। D1 फॉर्म केवल मैन्युफैक्चरर के लिए ही होता है। जो मैन्युफैक्चर करता है वही टाइप सर्टिफिकेशन के लिए लेता है। अगर आपने ले लिया है तो आप करवा सकते हैं मैन्युफैक्चरर से उससे एक लेटर लेके या फिर इनवॉइस लेके आप अपनी तरफ से उसे डाल सकते हो डीजीसी। भरना पड़ता है और आपको ड्रोन को डीजीसीए को सबमिट करना पड़ता है। वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चेक करेगा, टेस्टिंग करेगा। उसकी जो भी एंटिटी है वो टेस्ट करके आपको ड्रोन को हैंड ओवर करेगा। 75 डेज का टाइम लेते हैं वो। 60 दिन में वो आपको ड्रोन टेस्ट करेंगे। उसके बाद 15 दिन तक आपको सर्टिफाइड करके दे देंगे। टोटल 75 डेज का टाइम लेते हैं वो लोग। जो पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट है, पर्टिकुलर आप अपना पर्टिकुलर डालोगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है प्रोटोटाइप के लिए वो आप दोगे उनको। फिजिकली हैंड ओवर करोगे। जो भी डीजीसीए के थ्रू ऑथराइज किया गया एंटिटी है उसको आप हैंड ओवर करोगे। अब टाइप सर्टिफिकेशन किसको किसको नहीं लेना चाहिए, छूट किसको किसको है? ठीक है। जो भी ड्रोन एयरक्राफ्ट सिस्टम, नो टाइप सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जो इंपोर्ट कर रहा है उसको जरूरत नहीं है। ठीक है। नो टाइप सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग फॉलोइंग। जो आपका नैनो मॉडल एयरक्राफ्ट है, मॉडल रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम है और नैनो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को टाइप सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Regulators on the basis of approval granted to any type of unmanned aircraft system by such of contracting state as may be specified by the central government notification in the official gazette. Director General इसमें क्या होता है? अगर आप ड्रोन लाके उसको टाइप सर्टिफिकेशन देते हो तो डीजीसीए या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी बंदा उसको चेक करेगा और आपको टाइप सर्टिफिकेशन
देगा और आपके अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को प्रोवाइड करेगा। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या डीजीसीए द्वारा कोई भी जो एंटिटी या ऑथराइज, कोई भी ऑथराइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज है उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा और वो आपको टाइप सर्टिफिकेशन करवा के देगा। मैंडेटरी सेफ्टी फीचर क्या है? अब ड्रोन डीजीसीए अगर आपके ड्रोन को सर्टिफाइड करेगा तो उसके में कुछ मैंडेटरी फीचर होने चाहिए, जैसे नो परमिशन नो टेक ऑफ, NPNT जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसा होना चाहिए ड्रोन में कि जब तक आप परमिशन नहीं दो वो टेक ऑफ ना करे। उसमें आपके जीसीएस पे लिख के आएगा रेडी टू फ्लाई। अगर वो रेडी टू फ्लाई है और आप उसको तो टेक ऑफ कर गया, तो एक होना चाहिए नो परमिशन नो टेक ऑफ। एक होना चाहिए रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जिसके थ्रू आप ड्रोन को ट्रैक कर सको कितने हाइट लोकेशन, कितनी हाइट उड़ रहा है, कितनी स्पीड से उड़ रहा है, उसका यूआईन नंबर क्या है। या तो उस कॉरिडोर से बाहर ना जाए। तो उस कॉरिडोर में ही ट्रेनिंग में ज्यादातर जियो फेंसिंग करके ही, वो एक सेफ्टी फीचर है, जियो फेंसिंग करके ही ड्रोन आपका। अब रजिस्ट्रेशन सेल डी रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन। कोई भी पर्सन ड्रोन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या होता है, नो पर्सन शुड ऑपरेट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। आप पहले उसको रजिस्टर करो तभी। और वो कहां पे रजिस्टर, अगर आपको छूट रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरी जैसे मिलिट्री हो गए, एयरफोर्स हो गया, नेवी, उनमें वो ऑथराइजेशन उनके उसमें। लेकिन अगर आप बाहर के हो, इंडिया में कोई भी बंदे हो, तो आपको यूआईन नंबर लेने की रिक्वायरमेंट है। बिना रजिस्टर किए ही आपको ड्रोन का यूआईन नंबर नहीं मिलेगा। मेंटेन करेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही मेंटेन करेगा। वैलिड टाइप सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी खत्म तो नहीं हो गई टाइप सर्टिफिकेशन की, तो आपको ये मेक श्योर कर लेना है। या आपका लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं हो गया है। आपने D2 फॉर्म भरा, पहले D3 फॉर्म भरेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद D2 फॉर्म भरेंगे यूआईन नंबर के लिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए। पहले आपका रजिस्टर होगा इंडिया में, फिर आपको यूआईन नंबर मिलेगा D2 फॉर्म भरने से। अब आप जो आपको यूआईन नंबर मिलेगा वो एक प्लेट पे होगा, जैसे नंबर प्लेट होती है वैसे ही होता है, वो फायर रेजिस्टेंस प्लेट होती है। उसको ग्रेव करके, जैसे बर्तनों में पहले मशीन से नाम लिखते थे ना गाढ़ा करके, वैसे इनग्रेव करके लिखा रहेगा और वो फायर रेजिस्टेंस प्लेट पे लिखा रहता है। और वो ड्रोन के ऊपर पिट से लगा के रखते हैं। तो जो सिटीजनशिप जिसके पास हो, सिटीजन हो इंडिया का, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
कोई भी कंपनी में काम कर रहा हो, टू थर्ड मेंबर इंडियन डायरेक्टर होने चाहिए। अगर फॉरेन का कोई बंदा है, ठीक है, लीज पे दे रखा है, तो उस कंपनी में 2/3 मेंबर ऑफ इंडियन डायरेक्टर होने चाहिए। नैनो 400 फीट तक उड़ सकता है। अब किसको किसको छूट है? जिसको यूएन नंबर की जरूरत नहीं है, आर्म फोर्सेस को, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, एनटीआरओ को, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को, इन सबको यूएन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो भी आपका टाइप सर्टिफिकेशन, आपको टाइप सर्टिफिकेशन के टाइम में सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको देना है, उनको प्रोवाइड करना है। वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको यूआईन नंबर दे दिया जाएगा। अब D2 जो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन से अगर आपको अपने आप को, उस ड्रोन को अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, तो उसे डी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने नाम से। उसमें भी 100 रुपीज। पहले यूआईन नंबर नहीं था, तो वहां पे था ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। नहीं हो पाया, पीजीसीए ने एक लास्ट डेट निकाली कि भाई 30 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक जिसके पास डैन नंबर है वो यूआईन में कन्वर्ट करा ले। और उसे कन्वर्ट कराने के लिए उसके पास कौन कौन से पेपर होने चाहिए? इनवाइस होना चाहिए टैक्स वाली, वो लिस्टेड होना चाहिए एयरक्राफ्ट सिस्टम पब्लिक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। तब उनको यूआईन नंबर डैन नंबर से यूआईन नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। वो जो डैन नंबर है वो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे मेंशन होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए, तभी डैन से यूआईन नंबर पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, या किसी को सेल कर रहे हो, लीज दे रहे हो, ठीक है, किसी भी मोड में आप उसको दे रहे हो, तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसे D3 फॉर्म भरना पड़ेगा, और जो उसे ले रहा है वो भी D3 ट्रांसफरी वाला फॉर्म भरेगा। और दोनों को 100 रुपीज फीस भरना पड़ेगा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। तो उसके नाम से डी रजिस्ट्रेशन होगा, और दूसरा बंदा जिसके नाम से ट्रांसफर हो रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा D3 किस लिए है, तो आप बोलेंगे ट्रांसफर, सेल और डी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है, उसके लिए D3 फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपका ड्रोन परमानेंटली डैमेज हो गया, फ्लाई नहीं कर पाएगा, या फिर लॉस हो गया, तो आपके अपने ड्रोन को आपको अपने नाम से डी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ताकि अगर किसी को मिल भी गया, लॉस हुआ है, किसी को मिल गया, अगर उसने कुछ मिस हैपनिंग की तो आपके ऊपर पेनाल्टी आएगी। तो इसलिए आप उसे डी रजिस्ट्रेशन करोगे अपने नाम से।